नमस्कार दोस्तों। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो भी कुछ हद तक सफलता मिली है उसको देखते हुए सरकार इसको अलग अलग सेक्टर्स के लिए ला रही है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और साथ ही साथ जो ड्रोन सेक्टर है, कुल मिलाकर यहां पर 26,058 करोड़ रुपए का जो पीएलआई स्कीम है उसका अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें होने क्या वाला है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्री इसके बारे में क्या सोच रही है, कंसर्न क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो सरकार है और स्पेशली जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कैबिनेट, उनके द्वारा वेडनेसडे को ही डिसीजन लिया गया कि 26,000 करोड़ का जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तीन चीज के लिए लाया जा रहा है। एक तो जो है आपका ऑटो सेक्टर में मतलब जो पूरी गाड़ी जो बनकर तैयार होती है, उसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, आपको पता है कि जो पुर्जे वगैरह होते हैं गाड़ियों में लगने के लिए, उसके लिए काफी बड़ा एक इंडस्ट्री है, तो वो हो गया। और तीसरा है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। ये कुल मिलाकर ये अमाउंट जो आप देख रहे हो 26,058 करोड़ ये लाया जा रहा है। अगर मैं आपको सेपरेट बताऊं तो स्पेशली जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो और उसका कंपोनेंट हो गया, उसके लिए 25,929 करोड़ रुपए हैं और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ है। तो इस तरह से आप इसको बाइफर्केट कर सकते हैं। और ओवरऑल मिलाकर यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसका निर्माण भारत के अंदर हो सके, इसके लिए ये वाली स्कीम लाई गई है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इससे आउटकम क्या निकल सकता है, मतलब कि ये जो स्कीम लाई जा रही है वो सरकार कुछ ना कुछ सोच रही होगी कि आगे चलकर इससे ये आउटकम होगा, तो वो आउटकम क्या हो सकता है। देखिए यहां पर पहले तो ये बताया जा रहा है कि अगले 5 वर्ष में जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट वाली इंडस्ट्री है वो नया इन्वेस्टमेंट करेगी। जाहिर सी बात है ना कि देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है, सिंपल सा है इसमें कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से यहां पर सरकार आपको इंसेंटिव देगी। आ रहा है समझ में? मतलब कि यहां पर अगर सपोज 5,000 गाड़ियां बिकी तो हर एक गाड़ी के ऊपर सरकार ने तय कर दिया कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, तो वो 10,000 रुपए आपको हर गाड़ी पे मिलता रहेगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, यही होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो यहां पर अगर सरकार ये इंसेंटिव देगी तो और ज्यादा प्लेयर्स इसके अंदर आएंगे और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि अगले 5 वर्ष में ऑटो सेक्टर के अंदर करीब 42,500 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके अलावा इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्शन होता है, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का, वो आपका आगे आने वाले समय में 2.3 लाख करोड़ तक चला जाएगा। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी काफी ज्यादा मिलेगी। सरकार अनुमान लगा रही है कि 7.5 लाख इतने सारे नए जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये पीएलआई इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, क्या जरूरत थी ऑटो सेक्टर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने का। देखो सबसे पहला है कि यहां पर जो ये इंडस्ट्री है उसमें कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, तो सरकार चाहती है कि यहां पर जो देश में अभी तक क्या है ना कि एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह की जो गाड़ियां होंगी, जो फ्यूचर टेक से चलेंगी, जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी, उसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो कॉस्टिंग काफी आ जाती है, तो कोई जल्दी उसके अंदर निवेश नहीं करना चाहता। तो अगर सरकार यहां पर कुछ आपको बेनिफिट दे रही है, हर गाड़ी के प्रोडक्शन के ऊपर सरकार अगर आपको कुछ बेनिफिट देगी तो जाहिर सी बात है लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तो ये जो कॉस्ट है उसको ओवरकम करने के लिए ये सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा और भारत की भागीदारी बढ़ेगी ग्लोबल सप्लाई चेन में। मतलब कि विश्व भर में जहां जहां पर प्रोडक्शन होता है गाड़ियों का, उसके कंपोनेंट हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, वो भारत से अब लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। और ये किसके ऊपर लागू होगा, कौन इसको बेनिफिट ले सकता है। देखो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहां पर इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी जिनकी कंपनीज चल रही हैं, अलग अलग मारुति हो गया, बहुत सारे हैं राइट, वो भी फायदा ले सकते हैं, या फिर अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्या क्या है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो ऑटो सेक्टर के लिए लाया गया है, इसमें 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम और दूसरा है कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। तो देखिए यहां पर पहला वाला जो है दैट इज चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम, ये बेसिकली क्या है ना, सेल से रिलेटेड है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, किसी भी सेगमेंट में, मतलब जितनी भी गाड़ियां होती है ना, जो मैं फुल बॉडी की बात कर रहा हूं, फुल गाड़ी जब बनकर तैयार हो जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो बैटरी इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल। तो आप समझ रहे होगी कि सरकार का फोकस क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा है कि इस तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स हैं
ये जब बनेगा तो जितना भी सेल होगा, हर एक गाड़ी के सेल पर सरकार मैन्युफैक्चरर को कुछ यहां पर इंसेंटिव देगी। हो सकता है 50,000 दे दे एक गाड़ी के ऊपर, 1 लाख दे दे, वो जो भी तय होगा कंपनीज और सरकार के बीच में वो आगे देखा जाएगा। तो एक तो ये वाला हो गया। दूसरा जो सब पार्ट मैंने आपको बताया, कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम, अगेन ये भी लगभग सेल्स वाला ही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे गाड़ी की बात नहीं हो रही है यहां पर। जैसे कि नए टेक्नोलॉजी वाले कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कि आप कोई गाड़ी हो गया, वहां पर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जो पुर्जे लगते हैं उसके अंदर, तो उसके ऊपर भी यहां पर सरकार ये वाला इंसेंटिव लेकर आ रही है। 2 व्हीलर्स वाले जो एग्रीगेटर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल हो गए या फिर ट्रैक्टर्स हो गए, अलग अलग जो भी कंपोनेंट बनता है ना गाड़ियों का, उसके ऊपर भी ये दूसरा वाला जो सपाट है वो लागू होगा। आ गया समझ में? तो ये आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कीम है, आपने देखा होगा पहले भी कुछ ऑटो से रिलेटेड स्कीम आई थी, तो वो किस तरह से हेल्प करेगा। देखिए पहले अगर आपको याद हो तो यहां पर सरकार ने पीएलआई स्कीम ऑलरेडी ला रखा है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए। अब आपको पता है कि अगर बैटरी वाली कार बनेगी तो उसमें जो बैटरीज हैं उसकी बहुत ज्यादा मदद चाहिए, तो सरकार ने ऑलरेडी ये वाला 18,000 करोड़ का स्कीम लॉन्च कर चुके हैं, तो ये भी तो एक तरह से मदद करेगा, ये वाला जो अभी ऑटो सेक्टर के लिए स्कीम लाई गई है। इसके अलावा फेम स्कीम सरकार काफी पहले से चला रही है, फेम 2 आ गया है, इनफैक्ट फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 10,000 करोड़ का ये स्कीम है, तो ये भी तो मदद करेगा। तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट करेगा जो पहले के स्कीम से, और जो नया वाला स्कीम है इससे जो एनवायरमेंट क्लीनर, जो एफिशिएंट गाड़ियां हैं, सस्टेनेबल हैं, एडवांस्ड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो सारी चीजें हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले भी स्कीम था कुछ और उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है, मैंने अभी तक आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बताया, ड्रोन्स का क्या होगा। देखिए ड्रोन्स के ऊपर स्पेसिफिकली रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ध्यान गया है, स्पेशली जो जम्मू में जो ड्रोन के थ्रू अटैक करने की कोशिश की गई थी वहां पर एयरपोर्ट पर, यह भी हमने देखने को मिला। तो ड्रोन को बढ़ावा दिया जाए, भारत में ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बने, इसके लिए सरकार अब ये वाला स्कीम लेकर आई है। इसमें सरकार का ये प्रोडिक्शन है कि अगले 3 साल में करीब 5,000 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट आएंगे। ऑल्दो ध्यान रखिएगा सरकार इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रही है, करीब सिर्फ 120 करोड़ ही मैंने आपको बताया था ये आपका पीएलआई स्कीम लाया गया है, लेकिन स्टिल यहां पर फोकस किया जा रहा है कि ड्रोन सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, इसके लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट यहां पर आखिरी में जाने से पहले एक बहुत जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज का क्या कहना है। सरकार तो ये स्कीम लेकर आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि और भी कई कंसर्न हो गए, तो जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने स्वागत किया है कि इसका डेफिनेटली एक अच्छी बात है, लेकिन कई सारे अभी भी कंसर्न्स हैं। जैसे कि एक तो ये बोला जा रहा है कि जो भी हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई भी कंपनी, तो कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है, लेकिन और भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहां पर क्या डिमांड है कि नहीं देश के अंदर, क्योंकि डिमांड होगा अल्टीमेटली सरकार कितना भी इंसेंटिव प्रोवाइड करते, देश में अगर उस गाड़ी की डिमांड नहीं है तो कैसे वो प्रोडक्शन करेगी कंपनी, नहीं करेगी, राइट। तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करेंगे, और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि क्या कंपनीज इसके अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, उन्होंने पिछले महीने यहां पर ऐलान किया था कि वो अभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में नहीं आएंगे, शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। उनका कहना था कि भले ही सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आ रही है जिसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारा वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या डिमांड है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो अभी के लिए वो एंटर नहीं करेगी भले ही पीएलआई स्कीम आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, स्कीम लाने का मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर एकदम 100% सक्सेस होगा, डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले सरकार का प्लान था कि इसमें 57,000 करोड़ का पैकेज लेकर आएगी यहां पर, लेकिन यहां पर सरकार ने क्या किया कि जो कंबस्टन, जो ट्रेडिशनल इंजन वाली गाड़ियां होती हैं उसका प्लान हटा दिया, उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो सस्टेनेबल, जो क्लीनर एनवायरनमेंट वाली बैटरी, हाइड्रोजन, वही मैंने आपको बताया, उसके ऊपर फोकस किया गया है, और इसके लिए सरकार ने इसको आधे से भी ज्यादा जो कंपोनेंट है वो गिरा दिया, और 57,000 करोड़ से अभी 25,000 करोड़ की स्कीम यहां पर लाई गई है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि इसका हर एक चीज, हर एक पहलू आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए जनरली आज के डेट में क्या बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है वो किस चीज से पावर्ड होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है कौन से बैटरीज का इस्तेमाल होता है जनरली, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।